नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत तरफ का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कल यानी 2 तारीख 12 बजे समय मुकर्रर हो चुका है, वक्त मुकर्रर हो चुका है। सरकार सदन के पटल पर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को रख देगी और मेरे हाथ में वो कॉपी इस वक्त आ चुकी है जो कल सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखा जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। जेपीसी ने अपनी जांच की, अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वक्फ बिल के पेश होने से पहले ही हंगामा क्यों शुरू? क्यों बरगलाने भड़काने उकसाने का खेल शुरू हो गया है? क्यों कांग्रेस नेताओं के जुबान बेलगाम होने लगे हैं? क्यों कांग्रेस नेता को अगर कोई मौलाना वक्फ बिल के समर्थन में आ गया है तो क्यों मौलाना को दलाल कहने लगी है कांग्रेस पार्टी? सवाल यह भी उठता है कि वक्फ बिल से मनमानी कंट्रोल हो रही है, वक्फ बिल की मनमानी खत्म हो रही है, तो आखिरकार बेचैनी किसको है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या वक्फ बोर्ड के भूमाफियागिरी और मनमानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वक्फ बोर्ड की अंधेर गर्दी पर ताला लगने वाला है? क्या वक्फ के नाम पर दुकान चलाने वालों की सियासत बंद होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ 19 घंटे से भी कम का वक्त बचा है? कल दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद मोदी सरकार बिल को लोकसभा में पेश कर देगी। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। सरकार ने वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। सरकार दोनों सदनों में चर्चा कराकर इस बिल को इसी सत्र में पास कराना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वक्फ बिल के पेश होने का समय नजदीक आ रहा, वक्फ बिल के नाम पर वो हल्ला मचाने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही। आज विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों की पूरी कोशिश है बिल को पास होने से रोका जाए। इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा, बिल को संविधान के खिलाफ बताया जा रहा, मुसलमानों को भड़काने के लिए बिल को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा, सड़क पर उतरने की धमकी तक दी जा रही। मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत, और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हम क्या मिसलीड कर रहे हैं साहब? आपने सारे के सारे प्रोविजन उसके अंदर खत्म कर दिए, आपने उसके कुप्रबंधन के सारे रास्ते खोल दिए, जो प्रॉपर्टीज वक्फ थी उनको हड़पने की सारी तैयारी कर दी आपने उसके अंदर। हम क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर, आप बताइए। एक और समूचा विपक्ष और तमाम मुस्लिम जमात बिल पर भ्रम फैला रहा, मुस्लिम विरोधी बता रहा, लेकिन इन विरोधियों को करारा जवाब भी मुस्लिम धर्मगुरु ही दे रहे। वक्फ बिल पर मौलाना बटे हुए नजर आ रहे। मौलाना शाहबुद्दीन नजवी और अजमेर दरगाह के नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन कर दिया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने साफ साफ कह दिया कि वक्फ बिल पर झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इससे करप्शन खत्म होगा और वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। इन तमाम चीजों का काम ना हो करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, संबंधित अधिकारियों ने करप्शन कर डाला, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला। इसलिए इन तमाम करप्शनों पर
लगाम लगना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ की थी उस खैर के मकसद में और अच्छे काम में उस काम को होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास किया जाए। जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ही मौलाना रजवी अजमेर दरगाह के चिश्ती वक्फ बिल के समर्थन में आए, इधर केरल के बिशप काउंसिल ने बिल का समर्थन किया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। बौखलाहट इतनी कि बिल का समर्थन क्या किया, विपक्षी नेताओं के बयान बेलगाम और बदजुबान हो गए। कौन है वो? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए सरकार से लेता है सालाना। कौन है, उसको जानता है कोई? क्या हैसियत है उसकी जो दलाली बीजेपी की करने के लिए आ गया है? और वहीं सर केरला के जो बिशप काउंसिल है उन्होंने भी समर्थन दिया है। देखिए, बिशप काउंसिल को समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये हम पर हमला है, कल उन पर भी होना है और ये हिंदुओं के ऊपर भी होना है, बड़े मंदिरों की प्रॉपर्टियों के ऊपर भी होना है। बचेगा कोई नहीं, इनकी सब प्रॉपर्टियों के ऊपर नजर है और खासतौर से साउथ के जो मंदिर हैं उन सब के ऊपर नजर है कि बहुत मोटा पैसा है इनके पास। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ संशोधन बिल्कुल जरूरी बताया और दो टूक कह दिया वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन चुका है। तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि सिर्फ झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश हो रही। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। मैंने वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की 428 पेज की, कोई क्लाज तो बताएं, कोई अमेंडमेंट बताएं जिसमें सरकार कहीं किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद देश को गुमराह कर रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाहते हैं? ये एक सोची समझी रणनीति है। ये झूठ बोल करके देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में वक्फ नहीं, वक्फ के नाम पे सियासत कर रहे हैं और इन्होंने इबादत को भी पूरा सियासत गाह बना दिया। अब सवाल है, क्या वक्फ की अंधेरगर्दी खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? सवाल ये भी है कि कल लोकसभा में बिल पेश होगा, आगे क्या होगा? सवाल है कि बिल के संसद में आने से पहले ही इतना गुमराह क्यों किया जा रहा, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? सवाल कि आखिर मुसलमान किसकी सुने, विरोध करने वाले मौलानाओं की, विरोधी पार्टियों की, या फिर बिल का समर्थन करने वाले मौलानाओं की? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सियासी पार्टियां भी वक्फ बिल को लेकर असमंजस में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं मेहमानों का परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे हाथ में ये बिल है जो कल पेश होना है। दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद सरकार इस कॉपी को सदन के पटल पर रखेगी लोकसभा में। और जितने मेहमान जुड़े हैं इस वक्फ बिल को, पता नहीं उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा,